नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए अलग खबर लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों से धर्म परिवर्तन, घर वापसी, लव जिहाद और ऐसे बहुत से मामले शेयर किए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके द नेशनलिस्ट मीडिया यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उसके होम पे जाइएगा, होम से आप वीडियोस पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग सारी वीडियोस देखिएगा, इससे आप लोग और भी ज्यादा सतर्क होंगे, जागरूक होंगे और इन सभी चीजों से जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में चल रही हैं, इन सभी चीजों से आप बच के रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मेरा बस यही एक उद्देश्य है कि आप सभी लोग अपने जगह, अपनी घर में सुरक्षित रहें और आपको हर जगह की हर खबर पता हो, जिससे आप लोग कभी भी किसी धोखे में ना आए। मेरा बस यही उद्देश्य है, तो आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए, आपको फिलहाल आज जो खबर है वो कुछ अलग सी है। आप सभी मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2024 की विजेता को तो जानते ही होंगे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने जीवन से जुड़े एक बहुत ही बेहद गंभीर मामले का खुलासा किया है। चलिए, आपको विस्तार में बताते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2024 की विजेता रिनिमा बोरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन से जुड़ा एक बेहद गंभीर खुलासा किया है। 8 नवंबर 2024 को यूट्यूबर अभिजीत भुयान के साथ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान रिनिमा ने बताया कि उनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था। रिनिमा के अनुसार उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें जबरन बीफ खाने, नमाज पढ़ने और अपना नाम बदलकर आयशा हुसैन रखने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी सामना किया, जो उनकी जिंदगी का एक कड़वा अनुभव बन गया। रिनिमा बोरा का यह बयान सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना ने एक बार फिर उस सच को सामने ला दिया है जिसे समाज में लव जिहाद के नाम से पहचाना जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन मामलों के लिए किया जाता है जिनमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम महिलाओं को झूठे प्रेम संबंधों के जरिए फंसाया जाता है और इस्लाम कबूल करने, नमाज पढ़ने और मुस्लिम पंथ अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रिनिमा की कहानी उन कई अन्य घटनाओं में से एक है। कथित रूप से गैर मुस्लिम सेलिब्रिटी महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों द्वारा प्रताड़ित और कन्वर्जन का दबाव डाला गया। इस रिपोर्ट में ऐसी 6 प्रमुख घटनाओं पर रोशनी डाली गई है जिनमें सेलिब्रिटी महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं में आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं को बहला फुसलाकर प्यार में फंसाया गया है और बाद में उन पर कन्वर्जन, शोषण, यहाँ तक कि यौन शोषण का दबाव डाला गया है। आप सोच सकते होंगे कि कितना ही घिनौना और कितना ही गिरा हुआ काम किया गया है। आपको बता दें कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2024 विजेता रिनिमा बोरा ने असमिया यूट्यूबर अभिजीत भुयान के साथ पॉडकास्ट के दौरान बताया कि 16 साल की उम्र में वह बेंगलुरु पढ़ने गई थी। वहां वह एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। उनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड उन्हें बहुत मारता पीटता था। रिनिमा बोरा ने यह भी बताया कि उसके अम्मी अब्बा ने रिनिमा को जबरन बीफ खाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने रिनिमा बोरा का नाम बदलकर आयशा हुसैन रख दिया था और रिनिमा को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। आपने देखा कि उनके साथ जो शोषण किया गया है, यहाँ तक कि यौन शोषण भी, मतलब आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितना गिरे हुए हैं। ऐसी एक और लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या श्रीधर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। चलिए, आपको बताते हैं। विजय टीवी के शो चेलम्मा की अभिनेत्री दिव्या श्रीधर ने अपने पति अर्डो अमजद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिव्या के अनुसार उनके पति ने अपनी असली पहचान मोहम्मद छिपाकर उनसे शादी की। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मुस्लिम हैं और बाद में उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। वहीं जब अपने पति का दूसरे को स्टार अभिनेत्री के साथ रिलेशनशिप को लेकर दिव्या ने विरोध किया तो उनको जान से मारने की धमकी देने लगा। यह मामला भी लव जिहाद के दायरे में आ चुका है। चलिए, एक और घटना आपको ऐसी ही बताते हैं। ऐसी एक और अभिनेत्री प्रीति तलरेजा ने अपने शौहर अभिजीत पेडकर के खिलाफ खड़ कपड़ा थाने में मारपीट, कन्वर्जन, शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता प्रीति तलरेजा ने बताया कि मेरा पति मुस्लिम है और अपनी पहचान छुपाकर उसने मेरे से शादी की। इस्लाम ना कबूल करने और इस्लामिक रीति रिवाज को ना मानने पर उसने राक्षसों की तरह मुझे पीटा है। विरोध करने पर मेरी बेटी को जान से मारने और मेरी निजी फोटो को और वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। ऐसी राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का मामला भी लव जिहाद का हिस्सा रहा। रकीबुल हसन नामक युवक ने खुद को रंजीत सिंह कोहली बताकर तारा से शादी की और शादी के बाद वह तारा शाहदेव पर इस्लाम अपनाने
और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगा। इस्लामी नियमों को न मानने पर रकीबुल हसन तारा को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। उसने तारा को कुत्ते से भी कटवाया। सीबीआई कोर्ट में हाल ही में रकीबुल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। ऐसे और भी मामले हैं, ऐसी ही अभिनेत्रियां और ऐसे ही लोगों के साथ जो लव जिहाद के अंतर्गत आते हैं और जो हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से सतर्क करती हूँ कि कृपया इससे बच के रहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी सारी न्यूज़ें बताती हूँ, पर अगर आप लोग मेरी न्यूज को, मेरी बातों को आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आगे आप ही लोग पछताएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा अच्छा मार्ग दिखाती हूँ और अच्छी जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं उन सभी के बारे में आप लोग को उससे अवगत कराती हूँ, उससे भली भांति परिचित करवाती हूँ, ताकि आप लोग ऐसी घटनाओं में सहभागी ना हो, ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है देश में। मशहूर हस्तियों के ये मामले विश्व भर में चल रहे हैं और एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, जो विश्व भर में चिंता का विषय भी बन गया है। ये मामला केवल निजी जीवन के संघर्ष क्या ही नहीं है, बल्कि मजहबी उत्पीड़न से भी जुड़े हैं। इन सभी मामलों ने भारतीय समाज में चिंता और बहस को जन्म दिया है। लोग अब लव जिहाद को एक गंभीर सामाजिक समस्या मानते हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा इन घटनाओं को लेकर आक्रोशित और चिंतित है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद, अगर आप इतनी समस्याएं और इतने मामले अगर आप अपने देश में, अपने आसपास सुन रहे हैं, अगर इसके बावजूद आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो प्लीज कृपया कर अपनी आंखें खोल लीजिए और इन सभी बातों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक और पूरे देश भर में फैलाने का एकमात्र जरिया है सोशल मीडिया। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग का काम है, जो व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, उनका काम है कि इसको वायरल करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग इन सभी को देखकर, जानकर, सुनकर, समझकर सतर्क हो जाएं और ना करें कुछ ऐसा काम। क्योंकि लोग फालतू चीजें देखते हैं पर कोई न्यूज की चीजें कोई नहीं देखते। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने आसपास के और अपने देश भर के लोगों को इस समस्या के बारे में, ये जो अभी चल रहा है देश में, इसके बारे में बता सकते हैं। लोग YouTube से लेके Instagram तक या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग फालतू चीजें देखते हैं लेकिन काम की चीजें कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो देखिए, अगर वो वीडियो देख रहा है, उसको सुनेगा, समझेगा और पूरा वीडियो देखेगा, तो उसको जरूर समझ में आएगा और लोग ऐसे कामों से बचेंगे और पूरा देश सुरक्षित होगा। आप लोगों के एक कदम, हर एक जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, उनका एक कदम पूरे देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे मामले नहीं आएंगे देश में और शायद अपना देश इस चिंता से मुक्त हो सकता है। देश के लिए अगर धरती पर जन्म लिया है तो देश के लिए कुछ तो करके जाइए। हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बहुत उत्साहित किया है। अगर इतनी उत्साहना देने के बावजूद अगर आप लोग अपना धर्म, अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी। फिलहाल मैं बस इतना कहती हूँ कि आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और ये सारी घटनाएं अपने आसपास के लोगों को बताइएगा। आप कहीं भी जाइए, पहले उनको सतर्क करिए, अपने घर की बहन, बेटी, माँ, हर किसी को सतर्क करिए कि वो किसी भी लालच में, किसी के भी बहकावे में कभी ना आए। अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।